सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो हमने अपना क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट जो है सेट्स वो शुरू कर रखा है। हम इसके पार्ट 5 पे आ गए हैं, जहाँ पे मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था यूनियन के बारे में, इंटरसेक्शन, ये हमारे ऑपरेशन होते हैं सेट्स में, और वेन डायग्राम के बारे में बताया था, और कुछ उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ और 2-3 थ्योरम बताई थी। आज मैं आपको उससे रिलेटेड एग्जांपल्स कराऊंगी, और कल मैं आपको 2 थ्योरम कराना भूल गई थी, जो है हमारी डी मॉर्गन लॉ। आप डी मॉर्गन लॉ की अगर मतलब ये भी याद रख लोगे, रिजल्ट भी याद रख लोगे तो भी इनफ है। ये कई बार यूज़ हो जाता है। तो ये क्या बोलता है, अगर ए यूनियन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट है, वो हमेशा किसके इक्वल होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली अगर आप बात करें ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट की, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये 2 रिजल्ट है हमारे डी मॉर्गन लॉ के। अब हम इससे रिलेटेड, इंटरसेक्शन यूनियन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर है, वो क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, अगर इफ़ ए मेरे पास है 2, 4, 6, 8 एंड बी मेरे पास है 6, 8, 10, 12। अगर मेरे से पूछ रहे हैं हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमें ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी क्या होता है, मैंने कल भी आपको बताया था, जो एलिमेंट इसमें भी हैं और इसमें भी हैं वो सारे एलिमेंट हमारे किस में आएंगे, यूनियन में आएंगे, लेकिन कोई भी एलिमेंट हमारा रिपीट नहीं होगा। तो देखो जैसे यहाँ पे है 2, 2 से शुरू हो जाएंगे 4, 6, 8 और फिर 10 एंड 12। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। सिमिलरली जब आप ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता था, कॉमन एलिमेंट ए के अंदर और बी के अंदर जो जो कॉमन एलिमेंट है वो हम लिखते थे ए इंटरसेक्शन बी में। तो कॉमन एलिमेंट यहाँ पे क्या क्या है, 6 एंड 8। तो ये हमारा इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर ए मेरे पास दे रखा है, इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड बी इज इक्वल टू बी डी ई एफ एंड सी इज इक्वल टू ई डी जी बी। तो यहाँ पे इन्होंने मेरे से पूछा है, देन राइट ए यूनियन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए डिफरेंस बी। तो सबसे पहले इन्होंने मेरे से पूछा है ए यूनियन बी। सो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, ए और बी के सारे एलिमेंट। तो ए के अंदर है हमारे पास ए बी सी डी, बी के अंदर बी डी ई एफ। तो एलिमेंट्स क्या क्या आ जाएंगे, ए बी सी डी ई एफ। ये हमारे किस में आ जाएंगे, ए यूनियन बी में। सिमिलरली जब आप ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो कॉमन एलिमेंट, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ए इंटरसेक्शन बी नहीं पूछा, इन्होंने पूछा है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी सम कॉमन एलिमेंट फ्रॉम बी एंड डी। अब बी के अंदर एलिमेंट है बी डी ई एफ और सी के अंदर एलिमेंट है ई डी जी बी। तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट क्या क्या आ जाएंगे, बी कॉमन है यहाँ पे, डी कॉमन है यहाँ पे और ई कॉमन है। तो ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो हमारे बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन थे। फिर इन्होंने पूछा है ए डिफरेंस बी। तो डिफरेंस मैंने आपको बताया था, वो एलिमेंट ए के जो बी के अंदर नहीं है वो हमारा डिफरेंस हो जाता था। जैसे ए बी सी डी का डिफरेंस है बी डी ई एफ। तो ऐसे कौन से एलिमेंट है ए में जो बी के अंदर नहीं है। तो अगर हम देखें तो एक ए ऐसा एलिमेंट है और एक सी ऐसा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है। तो हमारे ए और सी इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। अगर यहाँ पे ए आता तो हम क्या लेते, अगर हमसे पूछता बी माइनस ए पूछता तो हम क्या करते, जो हमारे ऐसे एलिमेंट बी से जो ए के अंदर नहीं है, ओके, तो हम वो लिखते। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, इफ P बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। अगर P मेरे पास कोई सेट दे रखा है पॉजिटिव प्राइम नंबर्स का। अब अगर मैं प्राइम नंबर्स की बात करूँ तो प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जो जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 एक इटसेल्फ। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11। तो P मेरा सेट है इन्हीं का। तो P के अंदर एलिमेंट है 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, इनफाइनाइटली, इन्होंने बोला नहीं है। एंड ई द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन नंबर, और ई मेरा सेट है सारे पॉजिटिव इवन नंबर्स का। इवन नंबर्स हमारे हो जाएंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12। एंड आज मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। सो ई इज इक्वल हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12।
अब यहाँ पे हमसे इन्होंने पूछा है देन फाइंड P इंटरसेक्शन E। तो P इंटरसेक्शन E मेरे को निकालना है। अब P इंटरसेक्शन E क्या हो जाएगा, कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट कौन से होंगे, इवन नंबर है जो P के अंदर, लेकिन P के अंदर द ओनली इवन प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। तो 2 ही क्या हो जाएगा, इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। फिर इन्होंने पूछा है P डिफरेंस E। तो ऐसे एलिमेंट P के जो E में नहीं है, कौन कौन से नहीं है, ओड नंबर यानी 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इफ A इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10। सो यहाँ पे मेरे को A दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10। B मेरे को दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड C मेरे को दे रखा है 2, 6, 7, 10। देन मेरे को वेरीफाई करना है। ये वेरीफाई की कंडीशन, अगर हम वेरीफाई की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक लेफ्ट हैंड साइड होगी, एक हमारे पास राइट हैंड साइड होगी। हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना होता है। तो जैसे इसमें है एक पार्ट, जैसे ये है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल होगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इट मीन्स ये एसोसिएटिविटी हमसे प्रूव करवाना चाह रहा है। जैसे मैंने कल आपको ये कुछ थ्योरम्स रिजल्ट्स बताए थे, यही हमें यहाँ पे प्रूव करना है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले मेरे को चाहिए है B इंटरसेक्शन C। तो B इंटरसेक्शन C क्या हो जाएगा, कॉमन एलिमेंट फ्रॉम B एंड C। अब B और C के कॉमन एलिमेंट कौन कौन से है, 2 है, 6 हो जाएगा एंड 7। तो ये B इंटरसेक्शन C के हमारे एलिमेंट्स हैं। इसके बाद इन्होंने बोला है इसका इंटरसेक्शन A के साथ। तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C किसके इक्वल हो जाएगा, अब इसका इंटरसेक्शन A के साथ। अब कॉमन एलिमेंट कौन कौन से यहाँ पे 2, 6 ही ऐसे एलिमेंट हैं जो क्या है, कॉमन है इसमें से। ओके, देन हमारी राइट हैंड साइड की हम बात करते हैं। राइट हैंड साइड में हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले A इंटरसेक्शन B। अगर मैं आपसे A इंटरसेक्शन B की बात करूं तो इसमें कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं हमारे पास, 2 है, 4 है, 6 है एंड बस 2, 4, 6। तो A इंटरसेक्शन B हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2, 4 एंड 6। ओके, सो ये हमारा A इंटरसेक्शन B आएगा। इन्होंने पूछा है A इंटरसेक्शन B का इंटरसेक्शन C के साथ भी। तो C के साथ जब आप इंटरसेक्शन करोगे तो एलिमेंट्स हमारे कौन कौन से आ जाएंगे, 2 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, सॉरी C के साथ करना है, 2 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। यही दो एलिमेंट ऐसे हैं 2, 4, 6 और 2, 6, 7, 10 में जो कॉमन है। तो 2 और 6 A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C और लेफ्ट हैंड साइड A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो ये हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, हमारे राइट हैंड साइड के। यही चीज़ हमें क्या करनी थी, वेरीफाई करनी थी। सो फिफ्थ क्वेश्चन इज लेट A हमारे पास दे रखा है सेट, जिसमें A क्या है, x एलिमेंट है। जो x है वो नेचुरल नंबर यानी n से बिलोंग कर रहा है एंड x मेरा मल्टीपल है 2 का। ओके, मल्टीपल ऑफ 2 इट मीन्स x के पास, A के पास हमारे पास क्या क्या एलिमेंट है, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट मैनी टाइम्स। ओके, देन B इन्होंने बोला है हमारे पास x, जिसमें x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से एंड x इज अ मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है, वो 5 का मल्टीपल है। फिर इन्होंने तीसरा सेट जो हमें दिया है वो है C हमारा है x, जिसमें x बिलोंग करता है n से एंड x इज मल्टीपल ऑफ 10। तो x हमारा 10 का मल्टीपल है। तो इन्होंने फिर बोला है हमें क्या क्या निकालना है, यहाँ पे हमें 3 चीज़ें निकालनी है। फर्स्ट है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, सेकेंड इज A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे निकालनी है। सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूँ तो फर्स्ट पार्ट में हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा A इंटरसेक्शन B। देन यू कैन सी गाइज कि जो A है वो सेट है हमारे पास जिसमें 2 के मल्टीपल्स लाई करते हैं एंड B मेरा सेट है जिसमें 10 के मल्टीपल लाई करते हैं। ठीक है, तो यानी A के पास कौन कौन से एलिमेंट होंगे, मेरे पास 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते जाएंगे। सिमिलरली B के पास हमारे पास 5 के मल्टीपल 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30 एंड सो ऑन।
ओके, एंड सी के पास 10 के मल्टीपल 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। सो फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं, देन फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। सो वी गेट 10, 20, 30 and so on. So this is A intersection B. Okay, then we have to find A intersection B intersection C. Then A intersection B intersection C is equal to 10, 20, 30, 40 and so on. So this is our A intersection B intersection C. और इसे मैं लिख भी क्या सकती हूँ, वी कैन राइट इट एज C, क्योंकि ये सेट C के ही एलिमेंट है। सिमिलरली अगर मैं सेकंड की बात करूँ तो हमें सबसे पहले निकालना है B इंटरसेक्शन C। सो B इंटरसेक्शन C में अगर मैं देखूंगी एलिमेंट तो 10, 20, 30, 40, यानी वापस ही मेरे पास क्या आया है, C सेट आया है। फिर इन्होंने बोला कि A का यूनियन B इंटरसेक्शन C के साथ। अब A का यूनियन अगर मैं करूंगी तो A के अंदर हमारे एलिमेंट है मल्टीपल ऑफ 2, तो क्या क्या आ जाएंगे यूनियन में, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, मतलब ये सारे एलिमेंट आएंगे और ये सारे एलिमेंट 2 के मल्टीपल है, तो यानी ये हमारा क्या आ गया, A आ गया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। सो 6 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं ये, 6 क्वेश्चन इज इफ A इज इक्वल टू, अगर हमारे पास A है 4, 5, 8, 12 एंड B हमारे पास है 1, 4, 6 एंड 9 एंड C हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, देन वी हैव टू फाइंड, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है A डिफरेंस B डिफरेंस A एंड सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है A डिफरेंस C डिफरेंस B। ओके, सो ये चीज़ मैंने आपको कल भी बताई थी कि A डिफरेंस B नॉट इज इक्वल टू B डिफरेंस A। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड B डिफरेंस A। सो B डिफरेंस A आर दोज एलिमेंट्स इन B विच आर नॉट इन A। सो देखो यहाँ पे ऐसे एलिमेंट B के जो A में नहीं है क्या आ जाएंगे, आप खुद देखो यहाँ पे देखें तो इसके पास क्या नहीं है, 6 नहीं है, 1 नहीं है और 9 नहीं है, तो हम यही हमारे एलिमेंट B डिफरेंस A में आ जाएंगे 1, 6 एंड 9। फिर A डिफरेंस B डिफरेंस A, अब ऐसे एलिमेंट A के जो B डिफरेंस A में नहीं है, तो कौन कौन से एलिमेंट नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 8 नहीं है, 12 नहीं है, यानी पूरा A डिफरेंट है B माइनस A से, तो ये सारे एलिमेंट हमारे आ जाएंगे। सिमिलरली इन सेकेंड पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड C माइनस A। सो C माइनस B, okay, C minus B, so those element of C which are not in B। okay, so you can see guys यहाँ पे 2 नहीं है, 3 नहीं है, तो 2 और 3 ऐसे एलिमेंट आ जाएंगे हमारे C माइनस B के। फिर हमें निकालना है A डिफरेंस C माइनस B, तो कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे यहाँ पे, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 8 आ जाएगा एंड 12, यानी पूरा का पूरा A आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर था इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7th। सो क्वेश्चन 7th इज इफ लेट U इज इक्वल टू, हमारे पास U यानी यूनिवर्सल सेट क्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड A हमारे पास है 1, 2, 3 एंड 4, B हमारे पास है 2, 4, 6, 8, C है 3, 4, 5, 6। ओके, देन इन्होंने बोला है हमें यहाँ पे 4-5 चीज़ें निकालनी है। इन्होंने पहले तो बोला हमें निकालना है A कॉम्प्लीमेंट, फिर हमें निकालना है B कॉम्प्लीमेंट, फिर हमें निकालना है A कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के साथ, फिर हमें निकालना है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। ओके, एंड देन हमें निकालना है A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट एंड देन हमें निकालना है B डिफरेंस C का कॉम्प्लीमेंट। सो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे A कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट क्या होता था, A कॉम्प्लीमेंट वो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के
जो ए के अंदर नहीं है ना, वही क्या होता था हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट पार्ट में ए कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या आ जाएगा, वो एलिमेंट जो ए में नहीं है यूनिवर्सल से। अगर हम देखें तो 1 2 3 4 है, तो इसमें क्या नहीं है, 5 6 7 8 9 ये नहीं है। सिमिलरली सेकंड पार्ट में बी कॉम्प्लीमेंट यानी जो बी में नहीं है, कौन, यहाँ पे इवन नंबर्स है 2 4 6 8, तो ओड आ जाएंगे 1 3 5 7 एंड 9। ओके, सो ये हमारे बी कॉम्प्लीमेंट। थर्ड इज ए कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट का फिर इंटरसेक्शन इन्होंने बोला है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे ये निकल गया, बी कॉम्प्लीमेंट हमारे ये निकल गया, इनमें से कॉमन देख लेते हैं। कॉमन एलिमेंट आ जाएंगे 1 एंड 7 एंड 9। ओके, सो 1 7 9 ये हमारे क्या हो जाएंगे, इसके कॉमन एलिमेंट्स। 1 7 9, ओ सॉरी मेरे को लगा ये 1 है, ये 5 है। सो यहाँ पे 5 1 तो है ही नहीं, तो 5 7 9 इसके क्या हो जाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। देन फोर्थ पार्ट में इन्होंने पूछा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यूनियन निकालेंगे। अब यूनियन की बात करूँ तो उसमें एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3 4 6 और 8। अब इसका कॉम्प्लीमेंट यूनियन मतलब वो एलिमेंट जो किसमें नहीं है, ए यूनियन बी में नहीं है। तो इसमें 1 2 3 4 है, क्या नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है और 9 नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर इन्होंने पूछा है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट कौन से एलिमेंट्स जो ए के अंदर नहीं, तो कल भी मैंने आपको बताया था कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए का। आप वो वाली प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो। तो ए के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 वो ए कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। सिमिलरली आप 7th पार्ट भी इजीली निकाल सकते हो। 6 पार्ट भी आप इजीली निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बोल रहा है, लेट कर लेते हैं कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बी द यूनिवर्सल सेट, यानी यूनिवर्सल सेट के अंदर मेरा सेट है वो नेचुरल नंबर का। एंड राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। इन्होंने बोला हमें कॉम्प्लीमेंट बताने हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में इन्होंने बोला है अगर x, जिसमें x क्या है, नेचुरल नंबर है, एंड x + 5 = 8 है। ओके, सो अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे, इसको हमने मान लिया कि ये क्या है, ए सेट है, तो लेट a = दिस, ये सेट है। अब इन्होंने बोला है ए का कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालना चाहूँ तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3, यानी a के पास एक 3 एलिमेंट है। तो जो हमारा a कॉम्प्लीमेंट होगा उसके अंदर कौन से एलिमेंट होंगे, जो a के अंदर नहीं है ना, यूनिवर्सल के ऐसे एलिमेंट जो a के अंदर नहीं है। तो कौन से एलिमेंट आ जाएंगे यहाँ पे, हमारे वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, लेकिन हमारा वो सारे नेचुरल नंबर आएंगे बस 3 को छोड़ के। तो इसमें बस x 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और x की कुछ भी नेचुरल नंबर में वैल्यू हो सकती है। फिर जैसे इन्होंने सेकंड क्वेश्चन में बोला है, इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें इन्होंने बोला है x, जिसमें x किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से, एंड x = 3n फॉर सम n बिलोंग करता है मेरा नेचुरल नंबर से। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे इन्होंने बोला है 3n, यानी ये हमारे क्या होंगे, मल्टीपल होंगे, और n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। यानी ये अगर आपने a सेट मान रखा है तो a के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, एंड सो ऑन, यानी 3 के मल्टीपल। तो a कॉम्प्लीमेंट के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, जो a के अंदर नहीं है यूनिवर्सल से। तो कौन से नहीं है, यानी जो मल्टीपल्स नहीं है किसके, 3 के। तो आप इसे कैसे लिखोगे, इसे आप लिख सकते हो, a कॉम्प्लीमेंट = सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एक्सेप्ट मल्टीपल्स ऑफ 3। ओके, या आप ये भी लिख सकते हो विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 3, या एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ 3, मतलब मल्टीपल ऑफ 3 को छोड़ के वो सारे नेचुरल नंबर हमारे किस में आ जाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। 9th क्वेश्चन हमें बोलता है इफ ए का डिफरेंस बी के साथ ए है, ठीक है, अगर ए का डिफरेंस बी के साथ ए है, देन मेरे को जस्टिफाई करना है कि ए इंटरसेक्शन बी = 5। अब यहाँ पे एक चीज बताओ, ए का डिफरेंस बी के साथ ए है, तो ए के पास
मतलब एक ए है जो वो सारे डिफरेंट एलिमेंट को कंटेन करता है बी से, है ना। तो यानी उसमें कुछ भी चीज़ तो कॉमन नहीं आएगी। अब एग्जांपल देके मैं आपको समझाते हैं। मान लीजिए ए के पास एलिमेंट 1 2 3 4 और बी के पास एलिमेंट है 5 7 8, ठीक है। अब ए का डिफरेंस बी के साथ क्या आएगा यहाँ पे, वो एलिमेंट जो ए के अंदर, वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो कौन सा एलिमेंट नहीं है, 1 2 3 4 नहीं है ना। ये सिचुएशन के हिसाब से जो इन्होंने दी हुई थी मैंने वही यहाँ पे यूज करा है, ठीक है। तो अब ए इंटरसेक्शन बी आप बताओ, ए इंटरसेक्शन बी यानी कॉमन एलिमेंट। अब कॉमन तो इसमें आपको कोई चीज़ दिख नहीं रही होगी, तो क्या हो जाएगा इसका इंटरसेक्शन, पाई हो जाएगा। यही चीज़ हमें बतानी थी। क्वेश्चन 10th की अगर मैं बात करूँ, 10th में इन्होंने बोला है, लेट कर लेते हैं यू मेरा सेट है ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन। ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है यू मेरा क्या है, सेट है ऑल, जितनी भी मेरी ट्राइंगल है किस पे, प्लेन पे, ठीक है। और ए मेरा सेट है ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, वो ट्राइंगल्स जिसका एटलीस्ट एक एंगल, जिसका एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, यानी 60 से मतलब अलग है एक एंगल, विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, यानी उसका एक ऐसा एंगल है जो डिफरेंट है 60, मतलब एटलीस्ट एक ऐसा एंगल है जो 60 से डिफरेंट है, यानी और कुछ भी हो सकता है। तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है इफ ए इज द सेट ऑफ दिस एंड देन फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। अब मेरे को ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब देखिए ध्यान से, अब अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए हमारे पास ये चीज दी हुई है। अब ए है वो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल है विद 1 2 और 3 एंगल्स डिफरेंट फ्रॉम 60, है ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कौन से एलिमेंट्स आते हैं हमारे जो ए के अंदर नहीं होते यूनिवर्सल से, यानी एक्स, जिसमें एक्स बिलोंग करता है यू से और एक्स नॉट बिलोंगिंग टू ए, है ना, यही आ जाएगा। तो ए के अंदर कौन से हमारे आएंगे बताइए आप, ए के अंदर क्या आ जाएंगे, वो ट्राइंगल का सेट विद नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, ठीक है। तो कौन से आ जाएंगे, नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, या आप कह सकते हैं विद ऑल एंगल्स 60। यानी इन्होंने बोला क्या था, इन्होंने बोला था जिसका एक एंगल 60 हो, भाई एक एंगल जरूर, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, एटलीस्ट वर्ड यूज कर दिया। तो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कौन से ट्राइंगल आएंगे जिसके सारे एंगल क्या हो जाए, 60 हो जाए। 60 कौन से के ट्राइंगल के होते हैं, इक्विलैटरल। तो आप लिख सकते हो सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 11th देखिए, 11th भी एनसीईआरटी से है, आपको 10 समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। U जो है हमारा यूनिवर्सल सेट, इन्होंने सारी ट्राइंगल दे रखी है। ए हमारा क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विद एटलीस्ट, जिसका कम से कम एक एंगल तो डिफरेंट है 60 से, यानी एक एंगल तो डिफरेंट है 60 से, दो भी एंगल हो सकते हैं, तीन भी एंगल हो सकते हैं डिफरेंट 60 से, है ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कौन से आएंगे, वो वाले ट्राइंगल जो ए के अंदर नहीं है यूनिवर्सल से, है ना। तो कौन से नहीं है, इक्विलैटरल नहीं है ना, क्योंकि हो सकता है वो क्या हो हमारे पास 60 से जो दूसरी ट्राइंगल्स होती हैं वो वाली हो, है ना। तो हमारी जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है सेट है वो किस में आ जाएगा, आपका ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शो करना है अगर ए कंटेंट है बी में, देन मेरे को शो क्या करना है, सी डिफरेंस बी वो सबसेट हो जाएगा सी डिफरेंस ए का, ठीक है। ए कंटेंट है बी में, देन सी डिफरेंस ए कंटेंट हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा सी डिफरेंस ए का, ओके। सो देखो सबसे पहले हमने लेट कर लो, इसका कोई एलिमेंट देखो, मैंने मान लिया इसका एक कोई, अगर आप इसका एलिमेंट मान लेते हो वो इसमें दिखा दोगे तो मतलब हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो मान लीजिए एक्स है वो बिलोंग करता है सी डिफरेंस बी से, दैट इज एक्स किससे बिलोंग करेगा, सी से, बट एक्स किससे बिलोंग नहीं करेगा, बी से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट कि सी डिफरेंस बी में वो एलिमेंट आते हैं सी के जो बी के अंदर नहीं है ना। तो यानी ये एक्स है किससे बिलोंग करता मिलेगा, सी से बिलोंग करेगा, लेकिन किससे बिलोंग नहीं करेगा, बी से बिलोंग नहीं करेगा।
ओके, तो x C से बिलोंग कर रहा है और यहाँ पे देखें तो A कंटेंट है B में, तो x किससे भी बिलोंग नहीं करेगा, मतलब A के सारे एलिमेंट B के अंदर है, तो x B में नहीं बिलोंग करता तो A में भी क्या नहीं करेगा, वो बिलोंग नहीं करेगा ना। x किस में बिलोंग नहीं करेगा, हमारा A में भी बिलोंग नहीं करेगा। ओके, यानी ये सिचुएशन यहाँ पे हो गई है। तो x किस में बिलोंग करेगा, आप बताइए। अगर x C में बिलोंग कर रहा है, x A से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो x किस से बिलोंग करेगा, C डिफरेंस A से बिलोंग करेगा, है ना। C डिफरेंस A से बिलोंग कर जाएगा। इट मीन्स हम लेके चले थे कि x बिलोंग कर रहा था C डिफरेंस B से, हमने दिखा दिया x बिलोंग कर गया C डिफरेंस A से, तो यहाँ पे जो C डिफरेंस B है वो सबसेट हो गया C डिफरेंस A का। यही चीज़ मुझे प्रूव करनी थी। ओके, ये NCERT का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं इफ ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन बी के साथ, ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन बी के साथ यूनिवर्सल है, देन मेरे को शो करना है कि जो ए है वो कंटेंट है बी में। ओके, ए कंटेंट है बी में। अब यहाँ पे मेरे को अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन बी के साथ यू है, तो अगर मान लीजिए मैं क्या करूँ, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ले लूँ ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन बी के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, दोनों साइड हमने क्या ले लिया, यहाँ पे इंटरसेक्शन ले लिया। अब अगर मैं यहाँ पे इस साइड अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या आएगा यूनिवर्सल के साथ, बताओ क्या आएगा, ए ही आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल में तो सारे एलिमेंट होते हैं। और ये यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसे ओपन कर देंगे, तो करिए, ये आ जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन, ये अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मैंने कल आपको कुछ प्रॉपर्टीज कुछ रिजल्ट्स बताए थे, तो वो है यहाँ पे, वो यूज़ किया है मैंने। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे आ जाएगा यूनियन ए का इंटरसेक्शन किसके साथ, बी के साथ। अब आपको पता है ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या आएगा, फाई। अब फाई का यूनियन ए यूनियन बी, और ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो यहाँ पे ए यूनियन बी आ जाएगा। ये ए इंटरसेक्शन था, तो ये ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया हमारे पास, ए आ गया, है ना। ए इंटरसेक्शन बी अगर मेरा ए आया है, यानी कॉमन एलिमेंट सारे ए वाले हैं, यानी जो ए और बी में कॉमन एलिमेंट है वो सारे ए हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो पूरा ए है वो किस में कंटेंड है, बी में कंटेंड है। पूरा ए किस में कंटेंड है, बी में कंटेंड है, क्योंकि कल मैंने आपको जो रिजल्ट कराए थे उन रिजल्ट की हेल्प से ही ये थ्योरम सॉल्व हो रही है। ओके, नेक्स्ट और बता देती हूँ मैं, इसी का जो सेकंड पार्ट है वो क्या बोलता है, वो बोल रहा है अगर बी का कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट का, तो मेरे को शो क्या करना है कि ए कंटेंट होगा बी में। अब हम मान लेते हैं कोई एक एलिमेंट जो ए कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है, लेट कर लेते कोई एक्स बिलोंग करता है ए कॉम्प्लीमेंट, नहीं ए से ही मान लो क्योंकि हमें ये ए ही प्रूव करना है। तो मान लीजिए एक्स ए से बिलोंग करता है, तो एक्स किस से बिलोंग नहीं करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं करेगा। और ए कॉम्प्लीमेंट किसके मतलब बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है, तो जो एक्स है वो किससे भी बिलोंग नहीं करेगा, बी कॉम्प्लीमेंट से भी बिलोंग नहीं करेगा, है ना, एज पर द गिवन सिचुएशन जो हमें दी हुई है। तो यहाँ पे देखो x किससे बिलोंग नहीं करता, b कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं करता, तो x किससे बिलोंग करेगा, हमारा b से ही तो बिलोंग करेगा ना। तो हम लेके चले थे कि x बिलोंग कर रहा था a, हमारा आ गया x, हमने करवा दिया कि जो x है वो बिलोंग कर गया b से, तो जो a है वो किस में कंटेंट है, हमारा b में कंटेंट है, a सबसेट है b का। तो ये रिजल्ट हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट NCERT का ही क्वेश्चन है, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, जो पावर सेट होता है उसका यूनियन पावर सेट ऑफ बी के साथ वो इक्वल हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? वैसे पावर सेट आपके सिलेबस से कटा हुआ है, तो मैं पावर सेट की एक बार डेफिनेशन आपको बता देती हूँ। ओके, पावर सेट क्या होता है, ये उन सबसेट्स का कलेक्शन होता है
जो क्या होते हैं, हमारे सेट ए के होते हैं। ओके, वो सारे सबसेट जो सेट ए के होते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, पावर सेट ऑफ ए। जो सबसेट होते हैं वो हमारा क्या, किसका कलेक्शन, सबसेट ऑफ ए का कलेक्शन, वो हमारा पावर सेट ऑफ ए होता है। अब इन्होंने बोला था क्या ये चीज़ ट्रू है किसी भी सेट, एनी सेट्स ए और बी के लिए, कि जो पावर सेट ऑफ ए का यूनियन पावर सेट ऑफ बी के साथ इज इक्वल हो जाए। यानी ये बोल रहे हैं पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इक्वल हो जाए पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। अब देखो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाती हूँ। देखो ए के अंदर मान लीजिए आप एलिमेंट ए है, छोटे ही मैंने माने, और बी के अंदर बी है, ठीक है। अब देखो इसके सबसेट क्या क्या होंगे, मैंने आपको बताया भी था, एक फाई हो जाएगा और एक हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये हमारा पावर सेट हो गया है ना, इसके सबसेट का कलेक्शन वो हमारा पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा। ऐसे ही पावर सेट ऑफ बी जब आप निकालोगे वो क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा और बी आ जाएगा, ठीक है। तो पावर सेट ए का यूनियन अगर मैं पावर सेट बी के साथ लूँ तो उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट आ जाएगा, फाई आ जाएगा, ए आ जाएगा और बी आ जाएगा। फिर इन्होंने बोला ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट कौन से आएंगे, हमारा ए आ जाएगा, है ना। हमारा कौन कौन सा आ जाएगा यहाँ पे एलिमेंट, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, है ना। तो ए यूनियन बी में तो हमारे यही एलिमेंट आएंगे। और इसका पावर सेट अगर मैं आपसे पूछूं, सॉरी, इसका अगर मैंने आपसे पावर सेट पूछना है तो पावर सेट में सारे सबसेट इनके, तो सारे सबसेट की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या आ जाएंगे, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, फाई हो जाएगा और ए बी भी तो हो जाएगा, है ना। ए बी भी तो इसी का सबसेट है। तो यहाँ पे क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल हो जाए पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, तो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। तो नो, इट इज़ नॉट ट्रू। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। पावर सेट आपके अभी सिलेबस से हटा दिया गया है सीबीएसई के। वैसे मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता दी है, याद रखना ये कलेक्शन होता है उन सबसेट ऑफ ए का, सारे सबसेट ऑफ ए का क्या होता है कलेक्शन, उसे हम बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए। ऐसे ही बी के लिए हो जाएगा वो कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ बी का। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से है, पावर सेट से रिलेटेड है, मैं आपको बता देती हूँ। ये भी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहे हैं ये, उसमें इन्होंने बोला है फॉर एनी टू सेट्स, किसी दो सेट्स ए और बी के लिए मेरे को प्रूव क्या करना है कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल होता है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। ओके, मेरे को ये रिजल्ट प्रूव करना है। यूनियन के लिए तो ऐसा पॉसिबल नहीं था, लेकिन इंटरसेक्शन के लिए ऐसा देखते हैं हम पॉसिबल है या नहीं। सो पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें प्रूव करना है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। अब देखो हमें यहाँ पे दो रिजल्ट प्रूव करने पड़ेंगे। क्या मतलब, ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए हमें दो चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी। फर्स्ट इज, अगर मैं दिखा दूँ कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंटेन्ड है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, है ना। और सेकंड अगर मैं दिखा दूँ कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी कंटेन्ड है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो फ्रॉम 1 and 2 करके हम क्या दिखा देंगे, ये दोनों चीज़ इक्वल। अगर ये इसमें कंटेंट है और फिर ये ही इसमें कंटेंट है तो आपस में क्या है, दोनों इक्वल है, तो हम अपने रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ हमें दिखानी है। इसको दिखाने के लिए जैसे हम करते थे फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए, मान लेते हैं हम इसका कोई एलिमेंट ले लेंगे, वो इसमें दिखा देंगे, फिर ये क्या हो जाएगा, ये कंटेंट हो जाएगा इसमें। सिमिलरली फिर इसका एलिमेंट ले लेंगे, वो इसमें दिखा देंगे, तो वो इसमें कंटेंट हो जाएगा। फिर फ्रॉम वन फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट से हम क्या दिखा देंगे, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। सो सबसे पहले देखिए, लेट कर लेते हैं कोई एक्स एलिमेंट है जो बिलोंग करता है पी ए इंटरसेक्शन बी से। ओके, अब x हमारा बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो जो x है वो किसके अंदर कंटेंट होगा, x इसके अंदर कंटेंट है, तो पावर सेट के अंदर कंटेंट है तो वो उसके ए और बी के इंटरसेक्शन के अंदर होगा, तभी तो वो पावर सेट में है, क्योंकि वो तो सबसेट ही होते हैं ना ए इंटरसेक्शन बी के। ठीक है, तो x क्या हो गया हमारा, कंटेंट हो गया ए इंटरसेक्शन बी में।
अगर ये ए इंटरसेक्शन बी में कंटेंड है तो इट मीन्स एक्स ए में भी होगा और एक्स किस में भी होगा, हमारा बी में भी होगा। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट होता है, तो यहाँ पे एक्स ए में भी होगा और एक्स बी में भी होगा। इट मीन्स एक्स और किसके अंदर होगा, पावर सेट ऑफ ए के अंदर होगा ना, क्योंकि पावर सेट तो सबसेट को कंटेन करता है ए की, है ना। सिमिलरली एक्स किसके अंदर भी होगा, पावर सेट ऑफ बी के अंदर भी होगा। तो अगर एक्स दोनों के अंदर है तो क्या इसके इंटरसेक्शन के अंदर होगा, ऑफ कोर्स इसके इंटरसेक्शन के अंदर भी होगा। अब हम एक्स यहाँ से लेके चले थे इस सिचुएशन से और हमारी ये आ गई, तो जो पी ए इंटरसेक्शन बी है वो कंटेंट हो गया पी ए इंटरसेक्शन पी बी। ओके, यही मेरे को दिखाना था। एज मतलब पार्ट फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो पार्ट फर्स्ट मेरा क्या हो गया, प्रूव हो गया। ओके, अब सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से मैं एलिमेंट लेके चलूंगी। लेट कर लेते हैं कोई y है जो बिलोंग करता है पी ए इंटरसेक्शन पी बी, है ना। अब एक चीज़ बताओ, अगर ये पी ए में है, पी बी के इंटरसेक्शन में है, तो y पी ए में भी होगा और y किस में भी होगा, हमारा पी बी में भी होगा, है ना। अगर पावर सेट में है तो y ए में भी होगा और y बी में भी होगा, तो y इनके इंटरसेक्शन में भी तो होगा। अगर इनके इंटरसेक्शन में है तो y इनके पावर सेट में भी होगा, क्योंकि पावर सेट तो इसका सबसेट ही हो जाएगा। तो इट मीन्स हम ये सिचुएशन लेके चले थे, हमारे पास ये सिचुएशन आ गई, तो पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी कंटेंट हो गया पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यही चीज़ मेरे को सेकेंड पार्ट में दिखानी थी। सो ये सिचुएशन आ गई, ये सिचुएशन आ गई, इसको आपने 1 मान लिया, इसको आपने 1 मान लिया, इसको आपने 2 मान लिया। तो फ्रॉम 1 and 2 जो पावर सेट ऑफ ए का इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी के साथ इक्वल हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन यूनियन के केस में ऐसा नहीं होता है, मैंने आपको एग्जांपल देके भी समझाया था पिछले क्वेश्चन में। इंटरसेक्शन के केस में ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ओके, आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। सो 15 क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं लेट ए और बी मेरे दो सेट हैं, ए और बी मेरे दो सेट हैं। इफ ए का इंटरसेक्शन एक्स के साथ इज इक्वल है बी का इंटरसेक्शन एक्स के साथ, और ये फाई है, यानी एक्स और ए में कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है, एक्स और बी में कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है। एंड जो ए का यूनियन एक्स के साथ इज इक्वल है बी का यूनियन एक्स के साथ फॉर सम सेट एक्स। तो मेरे को प्रूव क्या करना है, यहाँ पे ए इक्वल है बी के, ये टू प्रूव मेरे को ये चीज़ करनी है, ठीक है। ये चीज़ मेरे को प्रूव करनी, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अब देखो इन्होंने क्या दिया हुआ है कि ए यूनियन एक्स इज इक्वल है बी यूनियन एक्स के साथ। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ए का इंटरसेक्शन लेफ्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड के साथ दोनों के साथ ले लूँ तो क्या रहेगा। देखो अगर मैंने इंटरसेक्शन लिया ए यूनियन एक्स के साथ और ए का ही इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स के साथ, ठीक है, ये रिजल्ट मैंने ले लिया। अब देखो यहाँ पे ए का इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स के साथ, ए का इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स के साथ क्या होगा। अब देखो ए का यूनियन एक्स के साथ सारे एलिमेंट आएंगे, फिर इसका इंटरसेक्शन ए के साथ तो क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ ए ही आएगा। ये रिजल्ट भी है कि ए का इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स के साथ ए आएगा। ओके, अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं तो राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ यूनियन ए का इंटरसेक्शन एक्स के साथ। अब ये एज इट इज ये हमारे पास गिवन है कि ए का इंटरसेक्शन एस के साथ क्या है, फाई। अब इसका यूनियन इसके साथ करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी आएगा, ये चीज़ आपको पता है। अब ए का इंटरसेक्शन बी के साथ ए आ रहा है, इट मीन्स क्या हो सकता है, यानी ए का इंटरसेक्शन बी के साथ आ रहा है, तो हमारा जो पूरा ए है वो किसके अंदर कंटेंड है, बी के अंदर कंटेंड है। देखो एग्जाम्पल की उससे भी मैं समझा देती हूँ। ए के अंदर एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 4 और बी के अंदर हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4, है ना। तो इन दोनों में अगर मैंने दोनों का इंटरसेक्शन करा तो दोबारा मेरे पास क्या आएगा, ए ही आएगा ना, यानी यही एलिमेंट आएंगे, तो यहाँ पे ए आ गया। इट मीन्स पूरा ए किस में कंटेंट है, बी में, है ना। पूरा ए किस में कंटेंट है, हमारा बी में कंटेंट है।
ओके, अगेन अगर मैं लूँ ए का यूनियन एक्स के साथ इज इक्वल है हमारे पास बी का यूनियन एक्स के साथ। अब की बार मैं बी ले लूँगी, बी का इंटरसेक्शन दोनों तरफ, तो बी का इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स के साथ, ये क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, जैसे हमने ए में किया था। अब इसे हम ओपन कर देंगे, ये इंटरसेक्शन अलग अलग हो जाएगा और बीच में हमारा यूनियन आ जाए। ये फाई था और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू बी। इट मीन्स बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू बी है, तो हमारा जो बी है वो कंटेंट है ए के अंदर। यहाँ पे हमने दिखाया था, यानी इसका इंटरसेक्शन अगर ए आ गया, ए इंटरसेक्शन भी अगर ए आ गया, तो हमारा ए जो है वो किसके अंदर कंटेंट है, बी के अंदर कंटेंट है। और अगर ए का इंटरसेक्शन बी के साथ हमारा बी आ जाए, तो बी हमारा कंटेंट हो जाएगा ए में। अब ए कंटेंट है बी में, बी कंटेंट है ए में। फ्रॉम 1 and 2 ए किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा बी के इक्वल हो जाएगा। यही चीज़ मुझे प्रूव करनी थी। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि इफ ए का यूनियन बी के साथ इज इक्वल टू सी है, ए का यूनियन बी के साथ इज इक्वल टू सी है एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, तो मेरे को प्रूव करना है कि ए इज इक्वल हो जाए सी माइनस बी के। इन्होंने बोला है ए का यूनियन बी के साथ सी है और ए का इंटरसेक्शन बी के साथ 5 है, तो मेरे को प्रूव करना है ए इज इक्वल टू सी डिफरेंस बी। अगर मान लीजिए मैंने मान लिया कि x मेरा कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, किसका, a का, तो मैंने मान लिया इसको प्रूव करने के लिए x a का एलिमेंट है, ठीक है। तो क्या x a यूनियन b से बिलोंग करेगा? हाँ जी, ज़रूर करेगा, ठीक है, क्योंकि यूनियन में तो सारे a के और b के एलिमेंट आएंगे, तो x क्या है हमारा, इससे बिलोंग करेगा। तो अगर A यूनियन B से बिलोंग कर रहा है, तो X किससे बिलोंग कर गया, आप बताइए, C से, क्योंकि इन्होंने गिवन है ये चीज़, तो दे रखी है ये चीज़। तो ऑल्सो X किससे बिलोंग नहीं करेगा, B से बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये सिचुएशन, ये चीज़ हमें ऑलरेडी गिवन है कि जो A का इंटरसेक्शन B के साथ वो 5 है, यानी कोई भी चीज़ A और B में कॉमन नहीं है, तो X किस में बिलोंग नहीं करेगा, B में बिलोंग नहीं करेगा। इट मीन्स X किस में बिलोंग करता होगा, जो चीज़ हमें प्रूव करनी है ना वही लेके चलो। C डिफरेंस B में, क्योंकि वही तो एलिमेंट आते हैं जो B में नहीं है। क्लियर है? यानी हमने एक चीज़ ये दिखा दी, हम x लेके चले थे, हम वही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं, हम एक एलिमेंट a से लेके चल रहे हैं और हमने दिखा दिया कि वो c माइनस सी डिफरेंस b में है। इट मीन्स हमारा a किसका सबसेट है, c माइनस b का। ये सिचुएशन फर्स्ट मान लो। ओके, सिमिलरली हम मान लेते कोई y एलिमेंट जो c डिफरेंस b से बिलोंग करता है, तो जो y है वो किससे बिलोंग नहीं करेगा, किससे बिलोंग नहीं करेगा, बी से बिलोंग नहीं करेगा। इट मीन्स सी किससे बिलोंग करेगा हमारे पास, सॉरी वाई किससे बिलोंग करेगा, सी से बिलोंग करेगा, क्योंकि सी डिफरेंस बी से वाई बिलोंग कर रहा है, वाई बी से बिलोंग नहीं करेगा, वाई किससे बिलोंग करेगा, हमारा सी से। अगर ये सी से बिलोंग कर रहा है तो वाई किससे और बिलोंग करेगा, ए यूनियन बी से बिलोंग करेगा, है ना। यहाँ पे ये दे रखा था मेरे को, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया। ये बहुत सिंपल रिजल्ट्स होते हैं, आपको क्या करना होता है, बस थोड़ा सा चीज़ों को समझना होता है कि आप ये यहाँ पे एक एलिमेंट लेके चलो इसमें दिखा दो, फिर इसमें एक एलिमेंट लेके चलो इसमें दिखा दो, तो वो सबसेट हो जाते हैं आपस में। तो हमारे फ्रॉम 1 and 2 रिजल्ट करके हम क्या कर सकते हैं, दोनों को इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। वही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। अब देखिए वाई बी में नहीं है लेकिन ए यूनियन बी में है, इट मीन्स वाई किस में होगा, हमारा ए में होगा, है ना। अब देखो हम लेके चले थे वाई सी डिफरेंस बी में और हमने दिखा दिया वाई ए में है, तो हमारा क्या हो गया, सी डिफरेंस बी कंटेंट हो गया ए में, ये सेकंड कंडीशन। तो फ्रॉम 1 and 2 सी डिफरेंस बी इज इक्वल हो गया ए के। यही चीज़ मुझे प्रूफ करनी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फॉर ऑल सेट्स ए बी एंड सी प्रूव, हमें क्या करना है, ए बी सी मेरे 3 सेट है, हमें प्रूव क्या करना है कि ए डिफरेंस बी डिफरेंस सी इज इक्वल होगा ए डिफरेंस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। मेरे को ये चीज़ दिखानी है, ए डिफरेंस बी का यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के साथ। अब आप वही चीज़ लेके चलो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई थी कि एक एलिमेंट आप इसका मान लो, फिर वो इसमें दिखा दो, फिर इसका मतलब ये सबसेट हो जाएगा, फिर सिमिलरली इसका कोई एलिमेंट इसमें दिखा दो तो ये क्या हो जाएगा, उसका सबसेट हो जाएगा। लेट कर लेते हैं,
एक्स हमारा बिलोंग करता है ए माइनस ए डिफरेंस बी डिफरेंस सी, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो x किससे बिलोंग करेगा, सबसे पहले बताइए। अगर इस सिचुएशन से बिलोंग करता है तो x किससे बिलोंग करेगा, a से बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, देखिए यहाँ पे वो x वो एलिमेंट है जो b डिफरेंस c के अंदर नहीं है लेकिन a के अंदर है ना। x a के वही तो एलिमेंट आते हैं हमारी डिफरेंस में, तो वही है, x इसके अंदर नहीं। एंड x किसके अंदर भी नहीं है, b के अंदर भी नहीं है, और x किसके अंदर नहीं है, c के अंदर नहीं। या तो x b के अंदर नहीं है या x c के अंदर नहीं है, यही केस हो सकता है। अब x हमारा a के अंदर है एंड मान लीजिए और x b के अंदर नहीं है, ये सिचुएशन हो सकती है। या फिर हमारी क्या हो सकती है, x a के अंदर है एंड x c के अंदर नहीं है ना। ये सिचुएशन हो सकती है एज पर द रिजल्ट, गिवन रिजल्ट, कि x हमारा a के डिफरेंस के अंदर मैंने बोला है ना, तो यानी वो चीज़ जो फर्स्ट हमारा सेट होता है उसके अंदर होगी, या तो इसके अंदर नहीं होगी फिर, या इसके अंदर नहीं होगी। दो रिजल्ट यहाँ पे हमारे बन गए। तो इट मीन्स x किससे बिलोंग करेगा, a डिफरेंस b से। इधर से अगर मैं देखूं x किससे बिलोंग करेगा, हमारा a डिफरेंस c से, है ना। या तो इससे बिलोंग कर रहा है या इससे बिलोंग कर रहा है। तो x या इससे तो क्या इनके यूनियन से बिलोंग करेगा, हाँ जी ज़रूर करेगा। तो हमारा a डिफरेंस b के यूनियन से भी ये बिलोंग कर जाएगा। तो यही चीज़ मुझे करनी थी फर्स्ट रिजल्ट हमारा। अब फर्स्ट रिजल्ट हम x इसमें लेके चले थे, इसमें आ गया, तो ये इसका क्या हो गया, सबसेट। तो a डिफरेंस b डिफरेंस c इज कंटेन्ड इन a डिफरेंस b यूनियन a डिफरेंस c। इसको आप फर्स्ट कंडीशन मान लीजिए। ऐसे ही आप क्या करोगे, लेट कर लोगे y कोई एलिमेंट a डिफरेंस b यूनियन a डिफरेंस a इंटरसेक्शन c। अब देखिए इनके यूनियन में है, या तो y किस में होगा, a डिफरेंस b में होगा, या y किस में होगा, a इंटरसेक्शन c, या इसमें होगा या इसमें होगा, यही केस पॉसिबल। अगर इस रिजल्ट की मैं बात करूं, इस रिजल्ट की मतलब y a से बिलोंग कर रहा है एंड y किससे बिलोंग नहीं कर रहा है, b से बिलोंग नहीं कर रहा है ना। और सिचुएशन क्या हो सकती है, y किससे बिलोंग कर जाए, a से भी बिलोंग कर गया एंड y किससे बिलोंग कर गया, c से भी बिलोंग कर गया, है ना। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो y a से बिलोंग कर गया, एक सिचुएशन ये बन गई, है ना। y a से बिलोंग कर गया एंड y b से बिलोंग नहीं करता, और y किससे बिलोंग नहीं करता, c से। ये तो दोनों में कॉमन है ये चीज़, तो a से तो बिलोंग करेगा ही करेगा, या तो वो b से बिलोंग नहीं करेगा या वो c से बिलोंग नहीं करेगा, है ना। यही चीज़ यहाँ पे हो सकती है। इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि x किससे बिलोंग करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था, देखो यही सिचुएशन वापस बन गई। इट मीन्स x किससे बिलोंग करता मिलेगा, इससे a डिफरेंस b डिफरेंस c। तो y y किससे बिलोंग करेगा, a डिफरेंस b डिफरेंस c से। इट मीन्स हम y यहाँ का एलिमेंट लेके चले थे, हमने इसमें दिखा दिया, तो ये a डिफरेंस b यूनियन a इंटरसेक्शन c कंटेंड हो गया a डिफरेंस b डिफरेंस c में। ये आपकी सेकंड हो गई। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप बोल सकते हैं कि a डिफरेंस b डिफरेंस c इज इक्वल हो गया a डिफरेंस b यूनियन a इंटरसेक्शन c। यही चीज़ मुझे प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड। सो गाइज ये आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज थी एंड आई होप गाइज आपको ये सभी समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट, and thank you so much for watching it.